मैं हूं लेखक और निर्देशक दीपक सारस्वत। मेरे साथ हैं मिशन पत्रकारिता की सीईओ गीता जी, और ये हैं स्मार्ट्स एनजीओ की प्रेसिडेंट मैडम बबीता जी। हमारा मुद्दा है कि हमारे देश में जो मॉडल्स जो इंडस्ट्री में आ रही हैं वो इस कदर अपनी पब्लिसिटी करती हैं कि उनकी पब्लिसिटी से हमारे देश के गौरव और सम्मान को क्षति पहुंचती है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे गीता जी? प्लीज दो शब्द कहिए। जी दीपक जी, मैं बिल्कुल कहना चाहूँगी, क्योंकि ये हमने भी देखा है। आजकल के छोटे छोटे बच्चों को ले लें हम, तो वो अगर कंप्यूटर पे टाइप करें, कुछ उनको सर्च करना हुआ कि हाउ टू फाइंड समथिंग, तो हाउ टू किस, हाउ टू सेक्स, पहला ही सवाल यही आ जाता है। गूगल में हो या यूट्यूब में हो, कहीं पे भी हो, तो सबसे पहले प्रायोरिटी बेस पे इंटरनेट पे ये चल रहा है कि किस तरह से हम वल्गर चीज़ों को देखा जाए, तो हम बच्चों को भी कंट्रोल में किस तरह से रख पाए। ये सारी चीज़ें इतने ओपनली चल रही है कि अगर घर में हम 2 घंटे के लिए नहीं है तो हमारे बच्चे दूर नहीं है कि उस चीज़ को फटाक से देख लेवे। तो ये कंट्रोल घर से हमको स्टार्ट करके समाज तक आना होगा और पूरे देश में करना होगा, क्योंकि इससे बहुत तकलीफ हो रही है, समाज को भी होगी, लोगों की, और आगे के आने वाले जनरेशन को भी। तो इसको कंट्रोल लाना बहुत ज़रूरी है। और सरकार से अगर मेरी बात सरकार तक पहुंचती है तो कहीं ना कहीं इस पर पाबंदी आनी चाहिए कि ये चीज़ें कहीं ना कहीं जाके रिस्ट्रिक्ट हो जाए, ताकि हमारा समाज आगे चल के, ये नेगेटिविटी इस तरह से फैली जा रही है कि समाज को नेगेटिविटी में ज़्यादा, आजकल इंसान में, ह्यूमन बींग में 70% है जो पॉजिटिवनेस बिल्कुल नहीं है, 70% इज नेगेटिविटी एंड 30% है पॉजिटिव, और हम लोग ये नेगेटिविटी को ज़्यादा कैच करते हैं। तो उस चीज़ों को हमको पॉजिटिवली किस तरह से हम इसको रोकें, कहाँ से कंट्रोल करें और समाज में संदेश फैलाए कि हम इससे दूर हटे, और किस तरह से गलत जो केसेस हो रहे हैं उससे हम किस तरह से बचा जाए। जी मैडम बबीता जी, आप बताइए आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर? जो कि हम लोगों ने मुद्दा उठाया है, बहुत ज्वलंत मुद्दा है, बहुत ज़रूरी था ये उठाना। किसी न किसी एक जन को पहल करना ज़रूरी होता है, हमारे समाज, हमारे परिवार को लेके, क्योंकि हर कोई अपने परिवार को लेके बड़ा चिंतित होता है। हमने देखा कल से, इतने दिनों से, कि लड़कियां अपनी न्यूड फोटो खुद निकाल के डाल रही हैं यूट्यूब में। क्या हमारे संस्कार, भारतवर्ष जिस इस चीज़ से जाना जाता था, हमारे संस्कार पूरे खत्म हो चुके हैं? क्या इन लड़कियों ने इस तरीके से हमारी ला दी कि हमारी बच्चियों को अगर हमको बाहर भेजना है या हमारी बच्ची को इस इंडस्ट्री में आना है या हमारे बच्चे को आना है, तो हम लोग का भेजे ही नहीं, क्योंकि आज ट्रेड हो चुका है, इसको देख के वो बनता है, उसको देख के वो बनता है। तो आज ये लड़कियों के वजह से हम हमारे घर के बच्चियों को, हमारे बच्चों के लिए हम लोग बहुत अनसिक्योर फील करते हैं। रही जुडिशियल की बात, उठे सुटे जुडिशियल अफजल गुरु को फांसी क्यों दिया, गलत हो गया। ये कौन होती हैं ये शब्द उठाने वाली कि अफजल गुरु को फांसी क्यों दिया, बहुत गलत हुआ? ये होती कौन है? इतने साल तक जुडिशियल साथ पे बैठी रही, रात को स्पेशल कोर्ट खुलता है, उसके बाद सब सोच समझ के इसको फांसी दी जाती है। ये लोग चैलेंज करने वाले होते कौन है? क्या ये निगेटिविटी फैला के अपने आप को जानबूझ के सामने ला के ये चाहते हैं कि हम अपने आप को एक्सपोज करके हम बहुत पॉपुलर बन जाए? क्या ये चीजें हैं? इनकी वजह से हम लोगों को क्या इतना दब के रहना पड़ेगा? हम लोग अपनी सामाजिक संस्था चलाते हैं, हमारी सारी चीजें हैं, तो हम लोग इनके वजह से क्या अपनी संस्थाओं में रोक लगा दें? क्या हम लोग कानून के साथ में हम लोग डर के रहें, या हम लोग ये सोचें कि क्या सिर्फ उन्हीं लोगों को फेवर करने वाले लोग बचे और हम लोग नहीं हैं अब? यस। तो आपने कुछ ऐसे कार्रवाई की है, आपने जी क्या स्टेप्स उठाए हैं? जी, हम लोगों ने 3-4 पुलिस स्टेशनों में एनसीबी किया हुआ है, और दीपक जी ने, हम लोगों ने इस चीज को कानून, सीएम और पीएम और सभी तक, कमिश्नर तक हम लोग ये लेटर डाले हुए हैं कि प्लीज 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 बचाएं हमारी संस्कृति को। हम बेटी बचाओ अभियान में रहते हैं, हम लड़कियों को संस्कार सिखाते हैं। एक तरफ हम बच्चियों को कानून में इतना ज्यादा बढ़ावा दे चुके हैं कि वो एक तो अपना कानून का मिसयूज करती है, दूसरे जगह यही लड़कियां अपने आप को नंगी करके एक्सपोज करती हैं, दूसरे जगह हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमारी महिलाएं हमारी इज्जत है, हमारी बेटी हमारी घर की लक्ष्मी है। तो इसमें से हमारे को कोई रास्ता नहीं निकलता है। इसीलिए हम लोगों ने कानून का, इसीलिए हम लोगों ने पीएम का, इसलिए हम लोगों ने जुडिशियल का दरवाजा खटखटाया है कि हमारे इस संस्कृति को और हमारे बच्चों और बच्चियों को सही राय दिया जाए, और कहीं तो भी ये लगाम लगाया जाए। जो ये कानून महिलाओं के लिए बना है बहुत अच्छा है, सैल्यूट करते हैं, चूंकि हम भी एक महिला है। लेकिन जहां एथेंटिक काम होता है उसी चीज के लिए होना चाहिए, गलत काम के लिए कभी उस चीज का बढ़ावा नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ अधिकांश देखा गया है कि गलत काम को ही बढ़ावा दिया जाता है।
दीपक जी, आपको इसी मुद्दे पर कोई थ्रेटनिंग कॉल्स आए हैं, धमकी के कॉल्स आए हैं? जी हाँ, मैंने मैडम को भी बताया और ये बात मैंने एनसी में भी बताई है। रात को 2 बजे मैंने एनसी कराई पुलिस स्टेशन वर्सोवा के अंदर। मुझे कल शाम 9:11 पर 2 थ्रेटनिंग कॉल आए, जो मैं नहीं समझता कि कोई अनजान व्यक्ति ऐसी मुझसे बात कर सकता है। इस संबंध से रिलेटेड मुझे कॉल्स आए और मुझे बंद करने की धमकी दी गई और जान से मारने की भी मुझे डराया गया। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है और हम सबका ही मानना है कि जो लड़कियां इस तरह की बेशर्मी वाली पब्लिसिटी पाकर हिट होना चाहती हैं और हमारे समाज में, क्योंकि उनकी शायद हो सकता है उनकी खास मर्यादा घर में ना हो, उनको संस्कार ना मिले हों, लेकिन जो घरों में संस्कार दिए जाते हैं हमारे आजकल के बच्चे, मेरी बहन को अगर इंडस्ट्री में लाना चाहूंगा तो मैं कभी नहीं चाहूंगा कि वो इन सब चीज को फेस करे, क्योंकि मॉडल्स का मतलब ही हो गया है कि तुम कितना एक्सपोज करोगी। आजकल फिल्मों में एक्ट्रेस को कम महत्व दिया जाता है, आइटम डांस को ज्यादा महत्व दिया जाता है। जितने कम कपड़े पहनोगे उतना ज्यादा पॉपुलर होगे। तो ये बेशर्मी और ये अश्लीलता प्लीज बंद कीजिए, क्योंकि इससे समाज को बहुत गलत फहमियां हो रही हैं। लोग मॉडल्स को नया क्या समझते हैं। आज एक मॉडल कोऑर्डिनेटर को किस रेंज में रखा जाता है, कितना गंदा सलूक किया जाता है उसके साथ में, ये आप खुद ही जानते हैं। तो सिस्टम से मेरी और हम सबकी एक ही अपील है कि इस तरह की फेक पब्लिसिटियां, बेशर्मी वाली हरकतें बंद की जाएं, ताकि हमारे समाज को एक अच्छा, बॉलीवुड को एक अच्छा पद मिल सके और सम्मान हो सके पूरे विश्व में उसका। ये बोलना चाहेंगे हम, जो स्पॉन यूट्यूब में डालते हैं, पिक्चर बना के सॉफ्ट स्पॉन बनाते हैं, ये जो गंदगी फैला रहे हैं लोग, इसके लिए सेंसर बैठना चाहिए। सब चीज के लिए जब सेंसर बैठती है तो इस चीज के लिए सेंसर क्यों नहीं बैठ रही है? हमारे घर के हर बच्चों के पास में स्मार्टफोन है, जब देखो तब हमारे बच्चों के पास में कुछ भी अगर टाइप करके निकालना चाहे, जैसा कि मैडम ने बताया, यूट्यूब में वो लोग गंदगी दिखती है। सिर्फ ये सारी चीजें, क्या हम शिक्षा के माध्यम से बच्चों को ये शिक्षा देना चाहते हैं? हम इस चीज के लिए भी ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे सरकार का, हमारे कमिश्नर साहब का, हमारे आदरणीय पीएम साहब का, सभी का, कि देखिए जरा इस इंडस्ट्री में क्या सिर्फ गंदगी और नंगापना दिखा के ही हमारे सब चीजों को धूमिल किया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि सिर्फ गंदा ही चीज सामने आएगा, गंदगी आएगी, नंगापन सामने आएगा तो हमारा सब कुछ अच्छा होएगा, तब लोग तालियां बजाएंगे। ये जो फ्लैश ट्रेड, जो सेक्स रैकेट या जिसको प्रोस्टिट्यूशन बोलते हैं जी, वो भी मुद्दा आपने उठाया है जी। इसके बारे में आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं या लीगल स्टेप्स क्या ले रहे हैं? लीगल स्टेप्स हमारे पास में कानून से और हमारे सभी लोगों से, हमने जैसा कि बताया कि सभी को हम लोग बार बार लिखित रूप में दे रहे हैं कि इस चीज़ के लिए ध्यान दिया जाए, क्योंकि इतना पैसा हमारे भारत में, बोलते हैं कि गरीबी है, इस YouTube के माध्यम से और ये जो सेक्स रैकेट के माध्यम से रोज का कैश पैसा आता कहाँ है इनके पास में? इतना 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे के लिए जैसा कि बताया जाता है कि 25-30 हजार, 50 हजार दिया जाता है, ये पैसा आता कहाँ से है? ऐसे को किसी गरीब को जो बैठा हुआ है, किसी काम के अथेंटिक के लिए 10 हजार जरूरत पड़ती तो लोग 500 रुपए नहीं देते हैं, और ये गंदगी के लिए इतना पैसा, इतना कैश में नेटवर्क जो चल रहा है, ये बहुत गलत बात है। इसके लिए रोकथाम लगाना बहुत जरूरी है। आगे तक आप इस मामले को कहां तक लेकर जाएंगे? आखिरी तक ले जाना चाहेंगे और हम और लोगों से भी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि हमारे साथ एनजीओ ऐसी जुड़े जो इस चीज के विरोध में है। हम लोग लड़ेंगे, हो सकेगा तो दिल्ली में जाके एक दिन हम लोग पार्लियामेंट के सामने बैठेंगे। हमारे इस मुद्दे को कहीं तो भी हमारे को न्याय मिलना चाहिए, और ये अश्लीलता जो है, नंगापन है, ये बंद होना चाहिए। गंदी मूवी बनना बंद होना चाहिए। वेश्या खानाओं का जो ये सारी चीजें हैं, ये रैकेट जो चलाते हैं, ये भी कम होना चाहिए। क्या हाईकोर्ट में कोई PIL दाखिल करने का कोई सोच है? जी, बहुत जल्द हम लोग PIL दाखिल करने वाले हाई कोर्ट में। अगर आज हमारा ये पहला स्टेप है और सेकंड स्टेप में हम लोग वहाँ तक पहुँच जाएंगे। इस मुद्दे को लेकर किसी बड़े आला अधिकारियों से आपकी बातचीत हुई? काफ़ी लोगों से बात हुई है, काफ़ी लोगों से चर्चा हो रही है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता है कि ये सारी चीज़ें हों, लेकिन खुल के सामने आने का योगदान मेरे को मिला है। मैडम है, दीपक जी हैं, हमारे को ये योगदान मिला हुआ है, तो हम लोग खुल के सामने आए हैं। हमारे साथ और भी लोग आएंगे। मैडम, आपसे एक सवाल करना चाहेंगे। अभी जो है हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया है कि वापस जो है मुंबई में बार डांस को तवज्जो दीजिए, बढ़ावा दीजिए, तो इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? जैसे कहीं ना कहीं जो बार वापस जो है
देखिए चांसेस लग रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं समाज में ये अश्लीलता फैला। सर इसके बारे में मैं आपसे बोलना चाहूँगा, अभी तक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार डांस बार बंद थे, स्टैंडिंग बार चालू थे, लड़कियां आती थी। देखिए मैं जहाँ तक समझता हूँ, एक बार गर्ल कहीं ज्यादा अच्छी है उन वैश्याओं से जो रोड पर धंधा करती हैं या हमारे समाज में चोरी छुपे धंधा कर रही हैं मॉडल्स के नाम पर। अधिकतर मॉडल आप देखेंगे कहने को मॉडल हैं, कहीं कोई शूट नहीं, कहीं कोई फिल्म नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन पैसा आ रहा है। लोखंडवाला में 2 BHK फ्लैट लेके रह रही हैं और गाड़ी से चलती हैं। ये पैसा कहां से आ रहा है? कोई शूट नहीं, कोई पोलियो नहीं, कुछ भी नहीं। तो ये कहीं ज्यादा अच्छा है, वो लड़कियां खड़े होकर पैसा कमा रही हैं। मैं पिकअप सेंटर्स और बार की बात नहीं कर रहा, मैं उन बारों की बात कर रहा हूं जहां असली में चलता है। उनके भी नियम कानून सुप्रीम कोर्ट ने लागू किए हैं कि इतने बजे स्टार्ट होना चाहिए, 12 बजे से पहले बंद होना चाहिए, इतने फीट की दूरी रहनी चाहिए दर्शकों से, कोई टच नहीं करना चाहिए। तो अगर कानून के दायरे में सब काम हो रहे हैं और अगर हम इन चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम खाली डांस देखने का पैसा दे रहे हैं, या फिल्मों भी दे रहे हैं, फिल्मों में डांस होता है, हम वहां पैसे देते हैं टिकट देकर, तो ये कहीं ना कहीं सही है। हमारा भारतीय सरकार ने सोचा तो सही सोचा होगा हमारे लिए, लेकिन इसके आड़ में जो चलाए जा रहे धंधे हैं, जैसे कि वैश्य धंधा बहुत तेजी से चल रहा है, हर मॉडल का अपना अपना कोऑर्डिनेटर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, कस्टम डायरेक्टर्स हैं जो इसको फैला रहे हैं। तो ये गंदगी हमारे समाज में आ रही है, वो गलत है। तो बार का मामला एक अपने रूप में सरकार की तरफ से, हमारी तरफ से एक सही है, अगर वो सीमित दायरे में किया जाए और सही तरीके से किया जाए। आप क्या कहती हैं मैडम? सही बात है, एकदम ऑथेंटिक बात है कि बार में जो बार डांसर है वो अपने कला का पैसा लेती हैं, ये अपने आप को नंगा करके पैसा ले रही हैं। बहुत फ़र्क है ज़मीन आसमान का। रही बार डांसरों की बात जो थी, वो जो कानून बनाया गया है, हर चीज़ कानून के दायरे में अच्छा लगता है। जैसा हम लोग बोलते हैं कि रेखा, एक संस्कार और एक सीमित, वहाँ तक ही अच्छा लगता है। अगर 3 एक बार में लड़कियाँ सिर्फ डांस कर रही हैं या गाना गा रही हैं, आजकल तो नाचने का भी प्रावधान खत्म हुआ, उनकी जो कला है, संगीत है, अगर वो गा रही हैं, जब उस जमाने में भी ये सारी चीज़ों को दिया जाता था, अगर थोड़ा बहुत अगर कानून ने इस चीज़ को दिया है तो उस कानून के अंतर्गत चलाने में कोई हरकत नहीं है। क्या लगता है आपको, मनोरंजन के नाम पर अश्लीलता फैलाई जा रही है? हाँ, ये भी आपका एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। मनोरंजन के नाम पे फैलाई जा रही है। लोगों को लगता है कि फॉरेन में जो बाहर कहीं ट्रेंड है, यही ट्रेंड के नाम पे ये गंदगी आई जा रही है। इसको हम गंदगी बार बार बोल रहे हैं क्योंकि सही में ये समाज के लिए, हमारे बच्चों के लिए कहीं तो भी एक गंदगी का नाम है। इसीलिए इस गंदगी को हम बोलना चाहते हैं। मनोरंजन के रूप में ही फैलाया जा रहा है, पैसे कमाने के लिए करा जा रहा है। तो ये पैसा और मनोरंजन ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलता, लेकिन हमारे घर में ये लोग जो छाप छोड़ के जा रहे हैं, ये हमारे लिए एक काला कलंक है। मनोरंजन के लिए सर मैं कहना चाहूंगा, एटलीस्ट हम जो फिल्में करते हैं, देखिए मनोरंजन का मतलब है हम उन चीज से प्रेरित होकर अपने आप में लें। आज जो लड़का थिएटर में घुसता है तो अपने आप को हीरो समझता है जो फिल्म में दिखाया जा रहा है। अब इस मनोरंजन की दशा ऐसी होती चली जा रही है कि फिल्म मेकर्स जो आ रहे हैं आजकल के, वो यंगस्टर्स को फॉलो कर रहे हैं, प्लस उनकी सोच को फॉलो कर रहे हैं। तो धीरे धीरे मनोरंजन हवस की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। धीरे धीरे हम उस चीज को अपनाते जा रहे हैं कि जितने ज्यादा बोल्ड सीन होंगे, जितने ज्यादा आइटम सॉन्ग्स होंगे या बैड सीन्स होंगे, तो इन सब में इतना लिप्त हो रहे हैं कि पूरी फिल्म की कहानी छुप जाती है और वो सीन उभर के सामने आते हैं। आज भी फिल्म ट्रेलरों में देख लीजिए, प्रोमोज जो कटने देख लीजिए, सबसे ज्यादा इस चीज का पब्लिसिटी होता है। फिल्म आई गई जो मस्ती ज्यादा ये है, इनमें भी सेंसर बोर्ड ने पास करके जब बाहर किया, उस पर भी सवाल खड़े हुए। तो हमारा मानना इतना है कि मनोरंजन जरूरी नहीं है कि एक सीन से किया जाए, मनोरंजन एक कहानी से कीजिए, इंस्पिरेशन से कीजिए। उन बच्चों का सोचिए जो पढ़ रहे हैं। आज आदमी की शादी होने से पहले इंसान सोचता था कि ये सब चीजें देखना बेकार है, आज 11 साल का बच्चा देख रहा है, हमारे बहन भाई देख रहे हैं। आज कोई भी ऐसी फिल्म नहीं बनाई जा रही जो परिवार के साथ देखी जा सके। मैं अपने परिवार के साथ अगर कोई फिल्म देखने जाता हूं, कुछ ना कुछ उसमें आ ही जाएगा ऐसा जो कि देखने लायक ना होगा। तो हमारे संस्कार जीवित रहे, हमारी मर्यादा जीवित रहे, इसकी पूरी अगर पहल करेंगे हम लोग, तो शायद हमारे लिए, हमारे संस्कारों के लिए, हमारे समाज के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और यही हमारी दरख्वास्त है सरकार से कि ऐसे ठोस कदम उठाने चाहिए कि जो पब्लिसिटी मॉडल्स, फिल्म मेकर्स ले रहे हैं यूट्यूब पे अपने फोटो डालकर, अपने वीडियो डालकर, जो अश्लीलता को संदेश दे रहे हैं, वो बंद हो और एक सही मायने में फिल्म कला का चित्रण हो। मैं दीपक जी को कंटिन्यू करते हुए कहना चाहूँगी कि जैसे उन्होंने बताया कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं, आज इंजीनियरिंग करने के लिए बच्चे हमारे देश को छोड़ के बाहर जाते हैं, या तो भारत में ही कहीं, जैसे मुंबई में है तो कहीं चेन्नई चले गए, हॉस्टल में रह रहे हैं। वो माँ बाप से पैसा तो ले रहे हैं कि मुझे पढ़ाई के लिए चाहिए, लेकिन वो इंटरनेट के थ्रू इतनी गंदे चीज़ों में
लीक हो जाते हैं कि उनको पता ही नहीं चल रहा है कि वो आज वो कहाँ हो जा रहे हैं, और उससे उनकी पढ़ाई लिखाई तो दूर हो गई और वो आत्महत्या करने तक मजबूर हो जा रहे हैं। तो ये इतनी बुरी तरीके से हमारे समाज को ज़मीन के भीतर घुसाया जा रहा है कि इससे उभरना हमें बहुत मुश्किल लग रहा है। तो हमें कड़ी से कड़ी कुछ न कुछ तो फैसला लेने की ज़रूरत आन पड़ी है, और अभी और आज से ही हमें शुरुआत करना होगा, वरना वो दिन दूर नहीं है कि हम सभी इस दलदल के अंदर हम घुसते चले जाए। हमारे बच्चे, हमारा समाज, हमारी सोसाइटी, हमारा भारत देश, यहाँ पे सब कुछ हमारा पूरा बर्बाद हो जाएगा। तो इसके क्या लिए लगता है आपको शासन प्रशासन आपकी इन बातों को सुनेगा? उसको बिल्कुल तवज्जो देगा? सुनने की जरूरत होगी, क्योंकि एक इंसान आवाज उठाएगा तो जाके हम कहते हैं हम दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं कि भाई वो बोले तो बोलूं, ये बोले तो नहीं। हमें हमसे शुरुआत करनी चाहिए, हमारे घर से आगे बढ़ना चाहिए। जब हम एक स्टेप बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं पीछे, कहीं ना कहीं अगर हम सच्चे राह पे हैं तो जरूर कारवां हमारे साथ चलता आएगा। ये मेरा पूरा विश्वास। शासन प्रशासन के लोग भी इंसान ही हैं, उनके भी घर में बेटियां और बेटे हैं, उनके भी घर में संस्कारों का पालन होता है। इसीलिए शायद उनको कहीं तो उनके जमीर को ये बात जरूर कचोटेगी और वो हमारे साथ आएंगे। 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, बस 2-3 दिन बचे हैं जी। आप सब लोगों का क्या संदेश है, क्या मैसेज है? सारी महिलाओं को अपने संस्कार, अपने रेखा में रहते हुए, क्योंकि एक महिला माँ भी होती है, बेटी भी होती है, बहन भी होती है, भाभी भी होती है, सब कुछ होती है। उस महिलाओं के अगर हम लोग कहीं तो भी उस बात को उठा रहे हैं तो वो हमारे को बहुत बुरा लग रहा है। हमारे को कहीं तो भी हमारे इस चीज़ को झंझोड़ रहा है कि हमारे घर की ही लक्ष्मी, हमारे घर की ही बेटियां किसी गलत लाइन में जा रही है। ये हमारे को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और 8 मार्च के सभी जो महिलाएं हैं, उस महिला दिवस पे सभी लोगों को हमारे तरफ से हार्दिक हार्दिक बधाई। मेरी जो स्मर्ट्स एनजीओ है वो सारे भारतवर्ष के महिलाओं को एक अच्छा संदेश देना चाहती है कि साफ सुथरे रहो, अच्छे रहो, संस्कार में रहो। धन्यवाद। धन्यवाद। कट कमलेश जी ने भेजा है, आशुतोष। ये आपका कंप्लेन लेटर ले लेती हूँ। कंप्लेन उनके हाथ में दे दो। हाँ, ये आपके कंप्लेन वही है। मुझे कहाँ है आज? है? नहीं, वो बाहर गए थे तो इसलिए नहीं जाना पड़ा। अच्छा। आशुतोष जी ने बहुत सारे इंटरव्यू किए हैं अर्शी खान के। आज रोल अलग है। क्या लगा? एमपी से यहाँ चले गए। ठीक है, एक मिल गया। एक